केदारनाथ विधानसभा में 90,000 वोटर हैं और विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो बीजेपी ने एक शानदार रणनीति बनाई और अपने 3,000 कार्यकर्ताओं को केदारनाथ में उतारा और उन्हें टारगेट दिया गया कि आप 30,000 भाजपा के सदस्य बनाइए। लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया। बीजेपी का कहना है कि 15,000 के आसपास हुए हैं, लेकिन इससे भी कम सदस्य बने हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये क्यों किया बीजेपी ने, और क्या केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी की ये जो स्ट्रेटेजी थी, क्या उसमें बीजेपी हार गई है? बड़ी दिलचस्प खबर है, देखिए जरा इसे। केदारनाथ का उपचुनाव सत्ताधारी दल भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव हारने के बाद भाजपा केदारनाथ को नहीं खोना चाहती। यही कारण है कि केदारनाथ में भाजपा ने सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों, कई विधायकों, नेताओं की ड्यूटी लगाई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 अक्टूबर से एक जनसभा के साथ केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। इस बीच केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने एक दिलचस्प रणनीति पर काम करना शुरू किया, लेकिन ये रणनीति भाजपा की फिलहाल फेल होती नजर आ रही है। उपचुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपने 3,000 कार्यकर्ताओं को केदारनाथ में 30,000 सदस्य बनाने का जिम्मा सौंपा, लेकिन इस काम में ज्यादातर कार्यकर्ता नाकाम साबित हुए। हालांकि भाजपा संगठन का दावा है कि पार्टी 30,000 सदस्यों का आंकड़ा जल्द हासिल कर लेगी। केदारनाथ विधानसभा में सदस्यता अभियान 3 सितंबर से प्रारंभ हो चुका था और 3,000 से अधिक कार्यकर्ता हमारे सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और अभी तक 17,000 से अधिक प्राथमिक सदस्य वहाँ बन चुके हैं और अब धीरे धीरे उसमें प्रगति आ रही है और प्रतिदिन वहाँ 2,000 से अधिक सदस्य इस समय केदारनाथ विधानसभा में बन रहे हैं। कल के हमने आंकड़ा दिया था, कल 2150 के करीब सदस्य हमारे प्राथमिक सदस्य कल बने थे और जैसे जैसे शुरू में ये ऑनलाइन होने के कारण से लोग इसमें अभ्यस्त भी नहीं थे और धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग इसमें ट्रेंड होते जा रहे हैं। और उन्होंने गांव में एक और दिक्कत थी कि काम धंधा भी था, असूज का महीना था पर्वतीय हमारे हिसाब से, तो फसल कटने का भी टाइम था, फसल लोग अपनी इकट्ठी कर रहे थे और धीरे धीरे जैसे फसल इकट्ठी करने का काम पूर्ण हो रहा है तो फिर सदस्यता अभियान में भी गति आ रही है और हम वहाँ 30,000 से अधिक सदस्य बनाएंगे प्राथमिक। बताया जा रहा है कि अब तक भाजपा केदारनाथ विधानसभा में 15,000 सदस्यों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। बीजेपी की रणनीति यही थी कि अगर पार्टी 30,000 लोगों को जोड़ पाई तो विधानसभा चुनाव में उसकी जीत के अवसर और बढ़ जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में शैला रानी रावत 21,000 वोट लेकर जीत गई थी चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव में 55% के आसपास मतदान होगा, क्योंकि पुराना इतिहास यही कहता है। तो इस लिहाज से देखें तो 15 से 20,000 वोट अगर जिसे पड़ जाएगा वो विधानसभा का उपचुनाव जीत जाएगा और बीजेपी की कोशिश यही थी। अब अगर 30,000 सदस्य बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से आधे तो वोट देने जरूर आएंगे और इस तरह से बीजेपी अपना एक टारगेट पहले ही बना देना चाहती थी, जिसमें फिलहाल तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अभी वक्त बाकी है, विधानसभा का उपचुनाव कब होगा ये कहा नहीं जा सकता, अभी इलेक्शन कमीशन को घोषणा करनी है। लेकिन उससे पहले केदारनाथ की जो विधानसभा का जो प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस के करण मेहरा, सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नज़र रहेगी कि आने वाले समय में कब चुनाव की घोषणा होती है और क्या राजनीतिक दलों के अगले पैंतरे देखने को मिलते हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।